दो दोस्त रोज की तरह काम की तलाश में जंगल के रास्ते जा रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोस्ती की कस्में खाई जाती थी। काफी दूर चलने के बाद मित्र, हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लगता है आज हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मित्र, मुझे भी लगता है कि आज हमें जरूर कहीं छुपा हुआ धन या गड़ा हुआ धन मिलेगा। कुछ देर चलने के बाद वो देखते हैं कि एक लाचार बुढ़िया एक लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है और उससे वो गट्ठर उठाया नहीं जा रहा है। वो दोनों वहां पहुंचते हैं। बेटा, क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद करोगी? मेरी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं। मित्र, हमें इस लाचार बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। नहीं मित्र, तुमने ही कहा था कि तुम्हें आज कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है। क्या पता कोई आगे धनी सेठ आ रहा हो जिसका सामान उठाने से वह हमें बहुत सारा धन दे। इस बूढ़ी माँ की मदद करने से कहीं फिर निकल गया तो। वैसे भी ये बूढ़ी अम्मा तो खुद भिखारी की जैसे लग रही है। इसकी मदद करने से हमें क्या मिलेगा? मैं तो चला अपने रास्ते। नहीं मित्र, ऐसा न कहो। हम इसकी मदद करते हैं और आगे चलेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, तुम करो यहाँ समय बर्बाद। कुल्लू अपने रास्ते चला गया और हरिया को गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक छोड़ देता है। लो अम्मा, आपका घर आ चुका है। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। हरिया वहां से जाने लगता है। तभी बेटा रुको जरा, तुमने मेरी इतनी मदद की है पर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। पर मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तुम इसे रख लो। नहीं अम्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप मुझे प्यार से कागज का टुकड़ा देंगी तो वह मेरे लिए बहुमूल्य है। और हरिया कागज का टुकड़ा ले लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसका मित्र कुल्लू से मिलता है। आ गए तुम नेक दिल इंसान। मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ चलो, सीखो। एक सेठ की मदद करने से मुझे कितना धन मिला है। तुम्हें क्या मिला उस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से? हरिया वह कागज का टुकड़ा उसे दिखाता है। उसे देख कुल्लू खूब हंसा। मेरी बात मानो, ये कौन सी रद्दी का कागज है? तभी कुल्लू उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह कोई साधारण कागज नहीं था। अरे मित्र, ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। हाँ मित्र, चलो इसे चलकर देखते हैं। ये नक्शा शायद इस तरफ जाता है, हमें यहीं चलना चाहिए। दोनों मित्र खजाने की तलाश में चल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वह पेड़ के पास आकर पहुंच जाते हैं जिसकी जड़ में खजाना छुपा था। मित्र, लगता है ये वही पेड़ है जिस नक्शे में दिखाई दे रहा है। चलो जल्दी से हम खोद कर इस खजाने को निकाल लेते हैं। हरिया और कुल्लू खुदाई करके उस खजाने को निकाल लेते हैं। मित्र, हमें इस खजाने को दो हिस्सों में कर लेना चाहिए, आधा तेरा और आधा हमारा। वह खजाने के दो हिस्से कर लेते हैं और घर लौटने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद मित्र, मैं थक गया हूँ, हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। ठीक है मित्र, तुम जैसा कहो। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज धूप कुछ ज्यादा ही है। बैठे बैठे दोनों सोचने लगते हैं। कुल्लू कहता है, मेरा तो इस खजाने को देखने का मन कर रहा है। क्यों न मैं इस खजाने से सहारा ले लूं? पेट तो मेरा है और भी फायदा होगा। इससे अच्छा मुझे मौका कभी नहीं मिलेगा। और कुल्लू सोचता है कि वह हरिया को धोखा दे दे। कुल्लू दोस्त को धोखा देते हुए मौके का फायदा उठाने लगता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर वह अरे, ये खजाना इतना हल्का कैसे हो गया? ये कैसे लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं है। जरा देखता हूँ। जैसे ही कुल्लू ने खजाना खोला, अरे ये क्या हुआ मेरे खजाने को? ये तो पत्थर कहाँ से आ गए? खजाने की जगह कुल्लू के पास 3 पत्थर थे। कुल्लू बिना कुछ सोचे समझे वापस हरिया के पास आ गया। मित्र देखो ना, तुम थके हारे सो रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना इस खजाने को आधा तुम्हारे घर आधा हमारे घर रख दूं, और ये तो पत्थर बन गए। मित्र, मुझे लगता है तुमने उस बूढ़ी माँ की मदद नहीं की थी। उसी का परिणाम है कि हमारा खजाना पत्थर हो गया। तभी बूढ़ी माँ वहाँ आ जाती है। बेटा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें झूठ बोल रहा है। खजाना मेरी मदद न करने की वजह से पत्थर नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है। सारा खजाना अकेले लेकर भाग रहा था, इसी कारण वो खजाना पत्थर हुआ है। मित्र, क्या बूढ़ी अम्मा सच कह रही है? हाँ मित्र, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारा भी खजाना नष्ट कर दिया। अपने सबसे अच्छे मित्र को धोखा देने का प्रयास किया। उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नहीं मित्र, ऐसा न कहो। मेरे मित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, इतना काफी है मेरे लिए।
चलो हम घर चलते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है और एक आकाशवाणी होती है। हरिया, तुम्हारे मित्र के प्रति मित्रता देखकर मैं तुम्हें दोबारा वो धन लौटा रही हूँ। वह दोबारा खजाना आ जाता है। मित्र चलो अब हम फिर से आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं मित्र, ऐसी नोकता मत करो। मेरा तुम्हारे खजाने पर कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने उस बुढ़ी अम्मा का अपमान किया था। मेरी करनी का मुझे फल मिल गया है। अगर मैंने उसमें से आधा धन भी लिया तो वह गायब हो जाएगा और तुम्हारे पास भी थोड़ा ही बचेगा। मेरे पास तुम्हारे जैसा मित्र है, मुझे किसी खजाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्र, जैसा तुम कहो।